हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है, तो इस बार भी आने के चांसेस है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10 इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 2 sin a इंटू कॉस ए विल बी। 10a की वैल्यू 1 दी गई है, 2 sin a इंटू कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। तो गिवन क्या है, 10a इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। तो फिर 10a की वैल्यू किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके सामने वाली साइड जो होगी वो हाइपोटेनस होगी, जो कि हमें फाइंड करनी है पहले। तो हाइपोटेनस फाइंड कैसे करेंगे हम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसको x मान रहे हैं अभी के लिए, x स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, x इक्वल टू √2, यानी जो हाइपोटेनस की वैल्यू आई है वो है √2। अब फाइंड हमें क्या करना है, 2 sin a इंटू कॉस ए की वैल्यू फाइंड करना है। sin a किसके बराबर होता है, sin a की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, 2 इंटू परपेंडिकुलर है 1 अपॉन हाइपोटेनस है √2, और कॉस ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 1 है अपॉन हाइपोटेनस √2 है। इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ आएगा 2, और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर है 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई में गलती कर देते हैं, तो पेपर में स्टेप मार्किंग तो होती ही है, लेकिन आप छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में रखिएगा और पेपर में कोई भी गलती ना होने पाए, अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 8/15 देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा विल बी। यहाँ पे गिवन क्या है, cot थीटा इक्वल टू 8/15, ये दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, sin थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो सेम ऐसे ही राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ए बी सी, और ये एंगल है थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू 8/15 दी गई है। cot थीटा यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर 8 और ये है 15, बेस 8 है और जो परपेंडिकुलर है वो 15 है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, x मान ले रहे हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 होगा प्लस 15 का स्क्वायर 225। आप सब भी सॉल्व करके आंसर कमेंट करिए, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 289। ये 7 का स्क्वायर है, तो √289 की वैल्यू होगी 70, यानी x की वैल्यू आ गई है 70। तो हमें फाइंड क्या करना है, sin थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। sin थीटा किसके बराबर होता है, तो sin थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे लिखते हैं परपेंडिकुलर क्या है 15 है अपॉन हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर 17 है। तो 15/17 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा विल बी। tan थीटा की वैल्यू 3/4 दी गई है, cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, फाइंड क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे राइट एंगल है। तो tan थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर 3 होगा, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, बेस होगा 4। फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे,
का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, एच स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 25, एच इक्वल टू ये √25 होगा जो कि रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। तो हाइपोटेनस 5 आ गया है। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 4 है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5 है। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4/5, आंसर नंबर ए सही है। आप सभी अपना आंसर कमेंट करिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 तो सेक थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में कॉस ए इक्वल टू √3/2 दिया गया, साइन 2a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस थीटा में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो फिर साइन 30 की वैल्यू होती है कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 इक्वल टू √3/2 होता है। तो यहाँ √3/2 की जगह हम कॉस 30 लिख सकते हैं, यानी कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 30। यहाँ a इज इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 30 डिग्री, a की वैल्यू 30 डिग्री आई, तो साइन 2a, यहाँ पे a 30 डिग्री a की वैल्यू रखेंगे, साइन 2 इंटू 30 यानी कि साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की भी वैल्यू √3/2 ही होती है, तो इसका आंसर है √3/2। तो क्वेश्चन 4 हो गया है सॉल्व। फिफ्थ क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू 3/4 दी गई है, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सिक्स्थ क्वेश्चन में कॉसेक थीटा की वैल्यू 13/5 दी गई है, टेन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। टेन थीटा इक्वल्स टू 2ab अपॉन a² - b² दिया गया है, तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा की वैल्यू a/b दिया गया है, तो कॉस थीटा की फाइंड करनी है। यहाँ पे कॉस a की वैल्यू 5/13 दी गई है, तो tan a की वैल्यू फाइंड करनी है, और cos थीटा की वैल्यू 1 दी गई है, तो tan थीटा की फाइंड करनी है। यहाँ पे इसको 1/1 कर देंगे और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो tan थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी रहेगी। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट करिए, मैं सभी के कमेंट्स चेक कर। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और आने वाले PYQs मिल